हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज और एक नए वीडियो के साथ आज हम डिफरेंशिएशन अवकलन के लघुगणकीय डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे कि लघुगणकीय डिफरेंशिएशन किस प्रकार करते हैं, इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं कि हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहला जैसे हमने कह दिया, यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम किस प्रकार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखते हैं, पहचानना सीखते हैं कि इसमें लॉग लगेगा या नहीं। तो हमें पहचानने के लिए क्या करना होगा, ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है x की पावर x, मतलब यहाँ पर ये भी चर फलन है और ये भी क्या है, चर फलन है। मतलब जो बेस में लिखा है x और ऊपर जो x लिखा है वो दोनों क्या है, समान है, मतलब दोनों चर फलन है। अगर चर फलन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। लॉग क्या कर देता है, इसका डिफरेंशिएशन करने में हमें सहायता प्रदान करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लॉग लेंगे। अब लॉग कैसे लेते हैं वो देखेंगे कि लॉग हम किस प्रकार लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, मतलब यहाँ पर भी लॉग और यहाँ पर भी लॉग। तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इधर भी हमने लिख देंगे लॉग y इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे लॉग x की पावर x। अब ये तो हमने लिख दिया लॉग लेकर, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमें लॉग के फार्मूले भी आना चाहिए। तो लॉग के फार्मूले क्या क्या होते हैं। पहला फार्मूला होगा कि लॉग, अगर हमें लॉग में कोई भी वैल्यू m की पावर n में है, अगर कोई भी वैल्यू क्या है, m की पावर n में है, तो उसको हम लिखेंगे n log m, मतलब उसका जो n पावर का है वो आगे चला जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में m अपॉन n है लॉग में, तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे log m माइनस log n। हम इस प्रकार इसको लिख लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में लॉग में है और उसमें क्या है, मल्टीप्लाई में, क्या है, मल्टीप्लाई में m इंटू n, तो इसको हम लिखेंगे log m प्लस log n। इस प्रकार हम उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें कौन सा रूल लगता है, लॉग के ये तीन ही रूल होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दे रखा है log m की पावर n, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू x log x, मतलब x इसका क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, log x। मतलब दोनों फलन क्या हो गए, अब मल्टीप्लाई में हो गए। पहले क्या थे, ये घात में था, यक्स जो है इसके क्या था, घात में था, लेकिन अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखेंगे, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पर दो फलन है, दोनों चर फलन है। अब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन लगा के हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर y होगा, सॉल्व कर लेंगे। अब इसका जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, लेकिन यहाँ पर y है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y। अब फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड का अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहाँ पर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा और ये y मल्टीप्लाई पे है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुटअप करेंगे। y की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर दे रखा है x की पावर x, तो हम क्या लिख देंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर x प्लस ब्रैकेट लगा देंगे 1 प्लस लॉग x। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको चर फलन दे रखा हो, घात में भी हो और उसके बेस में भी हो, चर फलन है तो उसको हम लॉग लेके डिफरेंशिएशन करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में क्या हो, चर फलन हो, एक्स की पावर लॉग एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब यहाँ पर भी एक एक्स लिखा हुआ है, उसकी घात में भी क्या लिखा है लॉग एक्स। अब यहाँ पर ये क्या है, चर फलन है, और यहाँ पर भी क्या है, ये चर फलन है, उसकी घात में लगा हुआ है, मतलब दोनों क्या है, चर फलन है। तो इसका डिफरेंशिएशन भी हम कैसे करेंगे, लॉग लेकर करेंगे। चलिए देखते हैं लॉग लेकर कैसे करेंगे। तो हमने इधर ले लिया, दोनों तरफ लिख लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा लॉग x की पावर लॉग x। अब यहाँ पर हम फिर रूल लगाएंगे लॉग का, और लॉग का रूल क्या होता है, लॉग की x m की पावर n। अब लॉग m की पावर n का रूल यहाँ पर लिखेंगे, लॉग m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m। अब n log m हो जाएगा, मतलब जो उसकी घात में है, x की घात में है log x, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में, log y इज इक्वल टू log x, घात आगे आ गई, फिर इसके बाद इंटू क्या हो जाएगा log x। इस प्रकार ये दो चीजें क्या हो गई लॉग में, ये भी लॉग में हो गया और ये भी लॉग में हो गया। अब ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, log y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे log x का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। देखो लॉग लेने पर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, लॉग लेने से क्वेश्चन करना बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएशन टू dx, मतलब यहाँ पर हम जो भी डिफरेंशिएशन करेंगे वो x के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहाँ पे log y है, तो हमने log y को लिख दिया d अपॉन dx, log y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन dx log x का होल ऑफ स्क्वायर। अब पहले यहाँ पे log y का करेंगे, तो log y का 1 अपॉन y और y का हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ पर इसको पूरा मान लेंगे, क्या लिखा हुआ है x, x की पावर n का रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 log x, मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा तो बचेगा 1, तो इस प्रकार हो जाएगा 2 log x। अब हम इस log का करेंगे, तो d अपॉन dx क्या करेंगे log x, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 log x इंटू 1 अपॉन x। अब ये y मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y 2 log x अपॉन x। अब y की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर log x इंटू 2 आगे लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा log x अपॉन x। अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये x ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर -1, एक x पहले से भी है और उसकी घात में है log x, मतलब इस प्रकार लिखा हुआ है log x। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो घात एक साथ हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं log x -1। तो क्या हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 log, इस log x को आगे लिख लिया, यहाँ पर लिख लेंगे x log x -1। इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन।
तो लॉग लेकर क्वेश्चन को करने से हमारे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिंपल हो जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों का डिफरेंशिएशन करना सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10x। अब इसमें भी ये चर फलन है, ये चर फलन है, तो इसको भी क्या करेंगे? लॉग लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर 10x। अब ये क्या हो जाएगा? m की पावर n आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू क्या होगा? 10x इंटू लॉग x। अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर इसका log y हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हर बार वही होगा जो पहले क्वेश्चन में हुआ था, 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगाएंगे, मतलब पहले फर्स्ट हम लिख देंगे यहाँ पे 10x, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस सेकेंड को पहले नोट कर देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x अपॉन x प्लस लॉग sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर y की क्या रखेंगे? वैल्यू। अब y की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x tan x, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? tan x अपॉन x प्लस sec स्क्वायर x log x। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। बहुत सिंपल हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करना, बस आपको लॉग लेकर करना है, क्योंकि यहाँ पर चर फलन है और ये भी क्या है? चर फलन है, तो हम इसको लॉग लेकर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या ले लेंगे? लॉग। अब यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log, ब्रैकेट लगाएंगे x log x की होल पावर log x। अब क्या करेंगे? log m की पावर n का रूल लगाएंगे, तो m क्या हो, m की पावर n का रूल लगाएंगे तो n क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो n जब आगे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो log y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे log x, फिर आएगा इंटू लगाएंगे, फिर इसको नोट करेंगे, फिर इसको लिखेंगे log x। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे? एक एक स्टेप का अच्छे से डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है और ये पूरा क्या है? सेकेंड है। इतना ये फर्स्ट है और इतना क्या है? सेकेंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएशन टू dx। यहाँ पर तो log y का वही हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट हमने लिख दिया। फर्स्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये पूरा उसका x है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x, मतलब यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/, ये पूरा x है, इसको ऐसे ही नीचे नोट कर देंगे। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे d dx x log x, फिर लिखेंगे प्लस। अब हम सेकंड को पहले लिखेंगे, log फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? log x log x। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले log का करेंगे और इसको मान लेंगे पूरा x है, तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/x, मतलब यहाँ हो जाएगा 1/log x। हमने इसका कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको अपॉन में कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/x। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। इस प्रकार इसका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर ये बचा है डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो यहाँ पर क्या लगेगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहाँ पर लिख देंगे 1/y dy अपॉन dx
इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट का करेंगे तो सेकंड लिख देंगे पहले, सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट लिख देंगे, एक एक का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन किया लॉग का, तो लॉग का 1 अपॉन एक्स हो गया, प्लस फिर इसके बाद सेकंड को वैसे ही नोट कर दिया, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया 1। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ लिख देंगे लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। इस प्रकार इसको नोट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे y इधर मल्टीप्लाई पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, log x लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया log x अपॉन x log x, प्लस अब सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में ऐसे नोट कर देंगे 1 प्लस log x। अब इसके बाद इस प्लस लगाएंगे, हम इसको नोट करेंगे तो लिखेंगे log x अपॉन x log x, ये क्या कर देंगे ब्रैकेट लगा देंगे। एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम रखेंगे तो dy अपॉन dx, y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा x log x, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर पावर में लिखेंगे log x, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे इस प्रकार लिखेंगे log x 1 प्लस log x, ब्रैकेट लगा देंगे इसको, फिर लिख देंगे हम प्लस log x अपॉन x log x। ये इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन होकर इसका आंसर आ जाएगा। लग रहा होगा आप लोगों को ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर sin x। अब क्या है अभी तक तो हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन में केवल ऐसे हमको दे रखा था, जैसे अभी हमने सॉल्व किया tan x का, तो tan x दे रखा था, ना तो इसके प्लस में कोई वैल्यू थी दूसरा चर फलन था, ना तो माइनस में कोई दूसरा चर फलन था। अब अगर हमें ऐसे प्लस में दे रख दे, अब हमको क्या करना है कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमको ये प्लस या माइनस में दूसरा चर फलन दे दे और उसकी घात में भी चर फलन हो, तो लगेगा हमें डिफिकल्ट है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें। चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इसको बहुत सिंपल कर लेंगे। कैसे करेंगे, हमने इसको एक इक्वेशन y इज इक्वल टू, हमने इसको लिख लिया y1 प्लस इसको लिख दिया y2, इसको क्या कर दिया y1 और इसको y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2 कर दिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, हम इसको इसके इक्वल कर लेंगे और इसको इसके इक्वल कर लेंगे, मतलब दोनों को हम क्या कर लेंगे अलग अलग तोड़ लेंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ऐसे ही इसको करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर हमने जैसे लिखा y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर x, अब हम इसका अलग से क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन। पहले क्या करेंगे बोथ साइड लॉग लेंगे, तो हमने इसमें लिख लिया log y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x की पावर x। अब ये x की पावर x रूल लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू x log x। यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन जब लगाएंगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू x, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x होगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो इसको log x इंटू 1 हो जाएगा, y1 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस log x, ये तो हमारा आ गया y1। अब इसको y1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा dy1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर x, y1 की हमने क्या रख दी वैल्यू रख दी x की पावर x, ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ये तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक हो गया, इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, dy1 अपॉन dx होगा यहाँ पर। अब हमको क्या करना है इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे y2 इज इक्वल टू x की पावर sin x।
अब हम इस पे भी क्या लेंगे, लॉग, इसको log y2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा log x साइन x। अब इसको log m की पावर n लगाएंगे, m की पावर क्या करेंगे, n करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log y2 इज इक्वल टू ये हो गया साइन x log x। अब इसमें भी दो फलन हो गए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई वाई अपान वाई टू सॉरी वन अपान वाई टू, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, फर्स्ट को नोट किया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, प्लस सेकेंड हमने लिख दिया लॉग एक्स, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, वाई टू इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, y2 की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x साइन x, x की पावर साइन x यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया, यहाँ पर हो गया साइन x अपॉन x प्लस लॉग x कॉस x। हमने इसको इक्वेशन सेकेंड कर लिया। अब देखिए हमने तो क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लिया, इसको फर्स्ट पार्ट मान के इसको अलग से y1 हमने डिफरेंशिएशन किया और इसको हमने y2 मान के अलग से डिफरेंशिएशन किया। अब करेंगे क्या, अब ये जो डिफरेंशिएशन हमने इसको अलग अलग कर लिया है, अब इसको हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में जहां पर हमने ये माना है इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। कैसे रखेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में जब हमने इक्वेशन मानी थी उसको हम नोट कर लेंगे। जैसे हमने इक्वेशन मानी थी y इक्वल टू y1 प्लस y2, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, इसका होगा dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया है कि ये dy1 अपॉन dx, तो यहाँ पर ये लिख देंगे x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, फिर लिखेंगे प्लस dy2 अपॉन dx की वैल्यू रखेंगे x की पावर साइन x ब्रैकेट में लिखेंगे साइन x अपॉन x प्लस कॉस x log x। इस प्रकार नोट कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। अगर दो चीजें चर फलन हो और उनकी घात चर हो तो उन क्वेश्चनों का जो है y1 मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं, मानकर हम इन क्वेश्चनों को अलग अलग सॉल्व करके कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा। जय हिंद।